क्या आपने कभी सुना है कोई औरत अपने गहनों को बचाते बचाते ठगों को ही बेच दे? अगर नहीं तो बैठिए आराम से, क्योंकि आज की ये कहानी आपको हंसते हंसते हैरान कर देगी। सुनिए, गांव की जाटनी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की रेत और हवा में बसा एक छोटा सा गांव था, रमपुर। गांव छोटा था लेकिन लोग बड़े दिल वाले थे। उसी गांव में रहते थे जाट और उसकी पत्नी जाटनी। दोनों मेहनती, सीधे साधे, मगर अकल के पक्के। गांव में सब कहते, जाट कम बोलता है, लेकिन उसकी जाटनी बोलती जब है तो सामने वाला 4 कदम पीछे हट जाता है। दोनों का जीवन सादगी भरा था। खेत, बैल और शाम को चूल्हे के पास बैठकर बातें, यही दिनचर्या थी। जाट अपनी बीवी पर बहुत भरोसा करता था, और क्यों न करे, जाटनी अपनी सूझबूझ में किसी मंत्री से कम नहीं थी। पीहर जाने की तैयारी। एक दिन खबर आई, जाटनी के भाई के घर बेटा हुआ है। खुशी का ठिकाना न रहा। वो बोली, जी मुझे पीहर जाना है, भतीजे का मुंह देखना है। जाट मुस्कुराया, जाओ भली तरीके से, और देखो कुछ अच्छा ले जाना अपने भाई के लिए। जाट ने पत्नी के लिए नए गहने बनवाए, सोने के कंगन, हार और झुमके। गांव की औरतें देखती रह गई, वारी जाटनी क्या शान है। अगली सुबह जाटनी ने लाल चुन्नी ओढ़ी, गहनों से सजी और सफर के लिए तैयार हो गई। जब दरवाजे से निकलने लगी तो जाट ने उसे रोक लिया। सुनो, ये हार और कंगन उतार कर थैले में रख लो, रास्ता लंबा है, कोई ठग मिल गया तो मुसीबत होगी। जाटनी बोली, अरे जी, मेरे भाई के घर पहली बार खुशखबरी आई है। अगर मैं गहने उतार कर जाऊंगी तो लोग कहेंगे, देखो भाई की खुशी में बहन ऐसे गई जैसे शोक में जा रही हो। आपका मान भी तो बढ़ेगा। जाट ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, चालाक लोगों से बचकर रहना। सफर की शुरुआत। सुबह सुबह धूप मुलायम थी। जाटनी थैले में थोड़ा सत्तू और पानी रखकर चल पड़ी। रास्ते में बबूल के पेड़, खेतों की हरियाली और दूर चढ़ते ऊंट नजर आते थे। वो गुनगुनाती जा रही थी। कुछ दूर चली ही थी कि पीछे से 2 आदमी तेजी से आए। दोनों के कपड़े झक सफेद, सिर पर पगड़ी और आंखों में चालाकी की चमक। वे ठग थे। नाम था लक्ष्मी और फकीरा। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, राम राम बहन, कहाँ का सफर है? जाटनी बोली, अपने पीहर जा रही हूँ, मेरे भाई के घर बेटा हुआ है। फकीरा बोला, अरे वाह, भगवान सबको ऐसी खुशी दे, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी बोली, तो फिर बढ़िया, साथ साथ चलिए, सफर में बातों से थकान नहीं लगेगी। ठगों की चाल। थोड़ी देर चलते चलते ठगों ने सोचा, इतनी गहनों से लदी औरत है, अकेली जा रही है, मौका अच्छा है। लक्ष्मी बोला, बहन कोई कहानी सुना दो, सफर जल्दी कटेगा। जाटनी हंस पड़ी, मुझे कहानियां नहीं आती, तुम ही सुना दो। फकीरा बोला, ठीक है, लेकिन शर्त होगी, अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो तुम्हारे गहने हमारे। जाटनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मंजूर है भाई। ठग ने कहानी शुरू की, हमारे पास एक गाय थी, ऐसी कि चांद भी उसकी चमक से शर्मा जाए। उसके सींग पर बैठो तो आकाश में, और दूसरे पर बैठो तो पाताल में। इतना दूध देती थी कि नदी बह जाए। लेकिन एक दिन युद्ध की गोली आई और सीधी उसकी गर्दन पर लगी, बेचारी वहीं मर गई। फकीरा बोला, अब बताओ बहन, सच या झूठ? जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का बड़ा दुख हुआ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ठगों के खैरे उतर गए, दाव फेल। अब जाटनी बोली, अब मेरी भी कहानी सुनो, लेकिन शर्त है, अगर मेरी बात झूठ लगी तो 500 रुपए दोगे। ठग बोले, मंजूर है। जाटनी बोली, जब मेरी शादी हुई थी, मेरे पिता ने दहेज में एक बैल दिया था। एक दिन उसे चोट लग गई, हमने तेल घी सब लगाया पर घाव भरा नहीं। एक दिन उस पर एक कपास का बीज गिर गया और कुछ ही दिनों में वहां पूरा कपास का पौधा उगाया। इतनी कपास निकली कि हमारे घर में जगह कम पड़ गई। हमने खेस, कुकड़ी, कपड़े सब बनवाए, पर एक दिन 2 खेस चोरी हो गए, और भगवान झूठ ना बुलाए, वही खेस तुम दोनों ओढ़े बैठे हो। ठग हैरान, चेहरा पीला। अगर झूठ कहा तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, और सच माने तो खेस देने पड़ेंगे। आखिरकार दोनों ने खेस उतारकर जाटनी को दे दिए। जाटनी बोली, अरे अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाइयों। उस कपास से हमने मलमल के थान भी बनवाए थे, उनमें से एक थान गायब हो गया था, और ये जो तुम पगड़ी बांधे हो वो उसी थान की है। ठगों ने मजबूरी में पगड़ी भी उतार दी। अब दोनों ठग सोचने लगे, हमने तो हजारों को ठगा, लेकिन ये औरत तो हमारी भी उस्ताद निकली। आखिरी चाल। शहर अब नजदीक था।
एक ठग बोला, बहन भूख लगी है, कुछ खाने को है? जाटनी बोली, नहीं भाई, खाने को नहीं, लेकिन मुझे ये कंगन बेचने हैं, बेच लूं फिर साग खाना खाएंगे। ठग खुश, वाह यही मौका है, जब पैसे आएंगे तो इन्हें ही ठग लेंगे। शहर पहुंचते ही जाटनी एक सुनार की दुकान में गई। बोली, भाई मेरे 2 नौकर बाहर बैठे हैं, फसल कट चुकी है, अब उन्हें बेचना चाहती हूँ, कई साल से काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदार है। सुनार बोला, मुझे नौकरों की जरूरत है, क्या कीमत लोगी? जाटनी बोली, 300 रुपए। सुनार बोला, 200 रुपए दूंगा। जाटनी मुस्कुराई, ठीक है, सौदा पक्का। फिर वो बाहर आई और बोली, आइयो जरा ठहरो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ, तुम लोग यही रहो। थोड़ी देर बाद सुनार ने दोनों ठगों को बुलाया, चलो सफाई करो। ठग बोले, हम क्यों करें सफाई? सुनार बोला, क्योंकि 200 रुपए में खरीदे हो तुम उस औरत से जो तुम्हारे साथ आई थी। दोनों ठगों के होश उड़ गए। फकीरा बोला, अरे लक्ष्मी, हमने तो ठगने निकले थे, खुद बिक गए। लक्ष्मी ने सिर पीटा, इस जाटनी ने तो हम दोनों की पूरी ठगाई निकाल दी। उधर जाटनी अपने पीहर पहुंची। जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो सब हंसी से लोटपोट हो गए। भाई बोला, बहन तू तो हमारे खानदान की इज्जत बढ़ा दी, ऐसी अकल किसी मर्द में नहीं है। जाटनी मुस्कुराई, अकल तो सबके पास होती है भाई, फर्क बस इतना है, कोई उसे चालाकी से इस्तेमाल करता है, कोई डर के मारे भूल जाता है। सीख, दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अक्ल और होशियारी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। कभी भी अपने हालात पर मत डरिए, क्योंकि सही वक्त पर सही बात कहने वाला हमेशा जीतता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो, समझदार रहो और मुस्कुराते रहो।